हेलो बच्चों, इजी गणित चैनल पर मैं इंद्रसेन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, फ्रैक्शंस वह पार्ट है मैथमेटिक्स का जिसके क्वेश्चंस को लगाते समय हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, चाहे हम लोग प्राइमरी क्लास में हों, अपर प्राइमरी क्लास में हों या और ऊपर के क्लास में पढ़ते हों। लेकिन इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, इनके एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में या डिवीज़न के सवाल सॉल्व करते समय। तो आज हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि फ्रैक्शंस क्या होता है और फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस है, उनके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न्स को कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन समझने का प्रयास करते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन इसका मतलब होता है अ पार्ट ऑफ होल। सपोज़ दैट हमारे पास कोई एक चीज़ है और हमें उसको कुछ लोगों में डिवाइड करना है, तो हर हिस्सा उसका जो भी पार्ट बनेगा उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक चॉकलेट है, सिंपल एक चॉकलेट है, और किसी कारण से इस चॉकलेट को हमें दो लोगों को डिवाइड करना पड़ रहा है, तो हमने इसके दो बराबर पार्ट कर दिए। अब एक पार्ट हमने किसी को दिया जो उसने खा लिया, तो इसी को यहाँ पे ईटन करके लिखा हुआ है। तो इस दो पार्ट में इसने एक हिस्सा खा लिया किसी ने, तो उसने टोटल 2 में से 1 हिस्सा खाया। तो जो 2 हिस्सा है मतलब होल पार्ट है, वो फ्रैक्शन में नीचे की तरफ लिखा गया जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, और 1 पार्ट जो उसने खा लिया उसको न्यूमरेटर कहते हैं। मतलब फ्रैक्शन में कुल 2 पार्ट होते हैं, अपर पार्ट जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे का पार्ट जो उसके डाउन साइड में लिखा जाता उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल लिया, हमारे पास एक केक है और इस केक के कुल 4 टुकड़े किए गए जिसमें 2 टुकड़े खा लिए गए। तो अब इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो होल पार्ट था 4 और इसके जो टुकड़े यूज़ कर लिए गए वो 2, तो इसके फ्रैक्शन हो गए 2/4। 2 को हम न्यूमरेटर कहेंगे और 4 को डिनोमिनेटर कहेंगे। इसका मतलब फ्रैक्शन हमेशा किसी भी होल पार्ट का एक हिस्सा होता है जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो उसका यूज़ किया गया पार्ट या रिमेनिंग पार्ट बताता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो पूरा टोटल पार्ट्स बताता है कि कुल कितने हिस्से थे जिसका पार्ट किया गया, जिसका डिवीज़न किया गया है। अब समस्या आती है कि फ्रैक्शंस कितने तरह के होते हैं। तो बच्चों, फ्रैक्शन कुल 3 तरह के होते हैं, जिसमें पहला फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है। न्यूमरेटर इज़ ऑलवेज लेस दैन द डिनोमिनेटर। जैसे मैंने एग्जांपल्स लिया है 3/5, 2/5 या 6/11 एट्सेट्रा। तो ये सारे फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं। दूसरा फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके एग्जांपल्स में या इसके जो फ्रैक्शंस होते हैं, इन सभी फ्रैक्शंस में इसका जो न्यूमरेटर होता है इट इज़ ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू द डिनोमिनेटर। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं 5/3, 7/3 या 11/5 या 7/7। इन सब में न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर, आर न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। इन सब के फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है और साथ ही में इसमें होल नंबर लगा होता है, मतलब इसको होल करके पढ़ा जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ 2 होल 1/3 मीन्स 2 वाज द होल पार्ट एंड 1/3 इज़ द मिक्स्ड पार्ट। तो होल पार्ट एंड मिक्स्ड पार्ट करके जब कंबाइन किया जाए तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं। अब समस्या आती है कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। तो ज़रा आप लोग ध्यान से देख लीजिए। मिक्स्ड फ्रैक्शंस में मैंने एग्जांपल लिया है 2 होल 1/3, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को होल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 3। अगेन इसके न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और होल अपन डिनोमिनेटर करेंगे। ये हुआ 2 3 × 6 प्लस 1/3 दैट इज़ 7/3। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न को सीखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।